हेलो गाइस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर ये प्रोग्राम है छठ पूजा का। तो मैं इसको स्पेशली कवर करने आया हूँ। ये देखते हैं क्या करते हैं, कैसा होता है। ये टेंट लगा हुआ है, लाइट डीजे का किसी प्रबंध किया हुआ, ये लोग देख रहे हैं। तो लोग अभी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं ये प्रोग्राम करूं और इसको मैं कैद करना चाहता था। और बिकॉज कि हम लोग हरियाणा के हैं, हमारे यहाँ दिवाली जैसा त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मैं इसके बारे में जानूं। और ये जो इतनी बड़ी कल्चर है, बिहार के लोग जो मनाते हैं इसको, कि इतनी दूर आने के बाद भी ये लोग जो है यहाँ पर बिहार का त्यौहार लेके आ रहे हैं और मना रहे हैं, तो खुशियों से मनाते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है और ये शायद अभी शुरू हुआ है। तो ऐसा है, मैं बात करूँगा अभी किसी से यहाँ पर इस त्यौहार के जो इसके बारे में कुछ पूछूंगा कि कैसे होते हैं। तो और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं इस त्यौहार को और लोगों को भी दिखाऊं, ताकि पता लगे कि इस देश में अलग अलग तरह के त्यौहार होते हैं और अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन वो अपने अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। और इससे क्या होता है कि उसके बावजूद भी हम लोग एक हैं। इसको कहते हैं अनेकता में एकता है। और आप देख सकते हैं सभी जगह एक जैसा प्रोग्राम नहीं होते, एक जैसे त्यौहार नहीं होते, लेकिन फिर भी हम लोग कितने मेजोरिटी से अपने देश में रहते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड खड़े हैं, वो मुझे जानते हैं, रिटायर्ड हैं टीचर हरियाणा गवर्नमेंट से। तो मैं उससे बात करके देखता हूँ कि क्या होता है। और तिवारी मास्टर जी, क्या हाल है आपके? तो ये देखिए मेरे साथ तिवारी मास्टर जी खड़े हैं, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मेरे बेटे DAV स्कूल में पढ़ी है, तो ये मास्टर जी यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा, तिवारी जी आप यहाँ कैसे खड़े? मैं जी मिथिलांचल युवा मंडल ने यहाँ पर छठ पर्व का आयोजन किया। हाँ, जिसमें उन्होंने मेरे को मंच संचालन का दायित्व दिया था, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के ऊर्जा श्रम मंत्री माननीय अनिल विज जी भी पधारे थे। अम्बाला नगर के लगभग वार्ड के सभी MC भी आए थे और नर नारी आवृद्ध बाल सभी उपस्थित थे। लगभग 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक यहाँ पर कार्यक्रम चलता रहा। सारा दिन हमारी मिथिलांचल की महिलाओं ने व्रत रखा। व्रत रखने के साथ सूर्यास्त का जो अर्घ्य है उन्होंने आज शाम को प्रदान किया है। आप सामने सरोवर देख सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने कमर तक जो है जल के बीच में खड़ी होकर के अक्सर ये जाना जाता है कि सूर्योदय के सुबह ही अर्घ्य दिया जाने की प्रथा है, लेकिन छठ पर्व भी एक ऐसा पर्व है जिसमें सूर्योदय का भी अर्घ्य दिया जाता है और सूर्यास्त का भी अर्घ्य दिया जाता है। आज इन माताओं बहनों ने सारा दिन व्रत रख करके शाम को सूर्यदेव को अर्घ्य दिया है और कल प्रातःकालीन उषा बेला में ये माताएं सूर्य को अर्घ्य दे करके अपना व्रत समाप्त करेंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो त्यौहार है, नहीं आपको तो खैर पता नहीं होगा, आप हरियाणा में हैं, नहीं हरियाणा के लोगों को नहीं पता। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आलियान जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पर्व की इतनी आस्था है कि बिहार का जो नागरिक है, बिहार का जो छठ पर्व को मनाने वाला व्यक्ति है, वो भारत ही नहीं जिस देश में भी है आज की तारीख में छठ पर्व का अर्घ्य उसने वहाँ दिया। और ये पर्व इतना विराट स्वरूप को लेता चला जा रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मनाया जाता है। आप 4 दिन से खबरों में देख रहे होंगे कि बिहार को जाने वाली 1200 गाड़ियाँ निरंतर व्यस्त रही हैं और उनको किस प्रकार से अगर इस पर्व की आस्था न होती तो इतने मतलब मुश्किल में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वो अपने प्रदेश पहुँचे। और जो प्रदेश में नहीं पहुँच पाए हैं वो जहाँ भी हैं इस पर्व को अगर तालाब नहीं मिला तो कच्चा तालाब बना करके उसमें वो जल में अर्घ्य दिया है। जिन लोगों का सौभाग्य था कि वो इस सरोवर में सारा दिन व्रत करने के बाद महिलाएं, बहनें, माताएं अपने व्रत का अर्घ्य
देकर सूर्य देवता को नमन किया है और छठ माता का पूजन किया है, निस्संदेह सराहनीय है और उनकी तपस्या का फल अवश्यमेव मिलता है। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह हम सब ने मंत्री महोदय की उपस्थिति में अम्बाला नगर के समस्त नागरिकों ने देखा है। ये महिलाएं और ये सभी सदस्यगण मिथिलांचल के इसके साक्षात प्रमाण और उदाहरण सिद्ध हुए हैं। माननीय मंत्री जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि अगला वर्ष का जो छठा पर्व है यहाँ पर कच्चे घाट पर नहीं बल्कि पक्के घाट पर मनाने का उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि मंत्री अनिल विज जी जो कहते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस उम्मीद के साथ मिथिलांचल वासी जो अम्बाला नगर में रहते हैं सभी ने दिल से मंत्री जी का हार्दिक और धन्यवाद किया है। तो मैं आप सभी का भी इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब भी यहाँ पर पधारे हैं और इस पर्व के महत्व को जाना है, समझा है। निस्संदेह ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को दर्शाता है। कल्याण जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपसे बात करना चाहूँगा। ये बिहार के भगवानदास आप जी हैं। बताइए, आप यहाँ क्या है? मैं प्राइवेट काम करता हूँ। मैं तो बहुत बचपना से भाग के आ गया। मैं 37 साल हो गया यहाँ अम्बाला रहते हुए। हाँ जी। जब बच्चे आए 2001 में, तब से 2001 से मैं व्रत कर रहा हूँ और परिवार के साथ यहीं रह के और बहुत बढ़िया मनाए। ये सभी एक भगवानदास जी के बंधु बैठे हैं। हाँ, सब परिवार हमारा मैं है। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जी सर। तो हरियाणा में क्या है कि हमें तो इतना पता है कि ये त्यौहार शाम को शुरू होता है और सवेरे ही इसका जो भी है 2 दिन चलता है उसका आरंभ किया जाता है। लेकिन आज आप शाम है और शाम को ही आपने इस त्यौहार को रखा जी। तो ये आज मतलब शाम को इस त्यौहार को पूरा मानते हैं? पूरा मानते सर। इन त्योहार 4 दिन के होता है। नहाने खाने से चलता है, शुरू होता है। पहले नहाने खाने से 1 दिन पहले नाखून काटा जाता है, शुद्धिकरण घर में होता है, लहसुन प्याज बंद होता है। उसके अगले दिन नहा करके भोजन किया जाता है, पूरा परिवार साफ सुथरा करके घर का। तो मेरे को ये कहना है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये त्यौहार जो है ये सवेरे खुलता है। हाँ, सुबह कल। हाँ। लेकिन इस बार आप शाम को अर्घ दे रहे हो? नहीं, हम आज भी दिए हैं। पहला अर्घ देते हैं डूबते हुए सूरज को, या अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। अभी आप कल भी प्रोग्राम करेंगे? कल भी सुबह जब सूर्य निकलेगा तो आप सूर्य निकलेगा उससे 1 घंटा पहले हम आपको तालाब में खड़ा मिलेंगे, पूरा मिथिलावासी। जी। अच्छा। जैसे अभी तो आपने सिर्फ शुरुआत अभी की हमने है। निमंत्रण दिया है कल। वैसे 4 दिन का त्योहार होता है। हाँ, 4 दिन के त्योहार होता है। इसके बारे में हमें सीखने को मौका मिला कि ऐसा होता है। जी। एक दिन पहले यहाँ प्रोग्राम आप सुबह भी आइएगा। सुबह भी आपको 4 बजे से बर्ती खड़ा मिलेंगे तालाब में, सबके सब मिलेंगे। तो कोशिश करता हूँ मैं सबकी फोटो लेता हूँ। जी। इस त्योहार से हम लोग बड़े खुशी आनंद से जीवन जी रहे हैं। और आप संदीप राणा जी संदीप राणा जी बताइए कुछ इस त्यौहार के बारे में। मैं इसको कवर करना चाहता था, मेरी बहुत इस त्योहार के बारे में तो ये है जी, मेरे को तो आज ही इतनी अच्छी लगा, इतनी मेरे एक किस्म का विश्वास और परीक्षा हुई। मैं सोच रहा था कि 7 बजे से पहले आ ही नहीं सकता था भाई। और हकीकत में बता रहा हूँ। और मैं कुदरती वहाँ से 5 बजे छूटा हूँ, 5:15 बजे घर आया और 5:30 बजे मैं अपनी वाइफ को, बेटे की वाइफ को लेकर खुद आया और वो भी घर मतलब इतने अच्छे लगा उनको। बहुत ही मतलब एक विश्वास हुआ कि वाकई में छठ मैया का जो आशीर्वाद है वो सबको प्राप्त हो और हमें हुआ है, ये पहली बार ही हुआ। तो क्या आप छठ मैया के बारे में जानते हैं? त्यौहार की कुछ कोई त्यौहार के बारे में आपको पता है? ऐसे सुना ये जी। त्यौहार क्यों मनाया जाता है? कुछ तो ऐसे मतलब बहुत से बोलते हैं कि सूर्य देव की जो बहन थी इसको मानते हैं छठ मैया को, बहुत से मतलब जैसे हमने सुना है। इतनी वृत्तांत में मतलब पूरा परिचय तो मतलब वो चीज़ नहीं। बाकी बहुत से कहते हैं राजा की एक वो थी, संतान नहीं होती थी, उसको ऐसा ऐसा करके मतलब इतना मतलब वो नहीं, पर विश्वास है कि सूर्य देव की मेन पूजा होती है। सूर्य देव की उससे ही ये चीज़ें बहुत कठिन होती है। और शुरू से सीता मैया का शुरू किया हुआ है। पहले जब कभी राजाओं का राज होता था तो नेपाल और इंडिया एक ही थे। तो जिसमें अभी नेपाल और भारत अलग अलग हो गया तो सीता मैया नेपाल चली गई। तो सीता जी का ही शुरू किया हुआ है ये छठ मैया। और तब से पूरा बिहारवासी समझ लो, पूरा पूर्वांचल समझ
समझ लो मनाते हुए आ रहे हैं उस छठ को, मगर उनके जन्म का जो तिथि होगा तब से लेकर आज तक। तो आप दिवाली को भी उतना ही मनाते हैं, छठ को ज़्यादा मानते हैं? दीपावली तो सिर्फ शाम के 4 से 5 घंटे का होता है, और छठ पर्व तो आप लगा लीजिए तो 72 घंटे का है। आपकी जो आस्था है वो छठ में ज़्यादा है, कि अगर आप जो लोग हैं वो दिवाली पे घर नहीं गए तो वो छठ में जरूर जाए। छठ में जरूर जाएगा। आप और अब देखते तो हैं आपने यहीं पर ही हम तो लगभग यही रहते हैं, जो आपने यहीं परमानेंट पर ही वासी हैं। सजा दिया है कि आप बिहार जाए ना जाए। हम लोग कुछ इसमें से 50-60 आदमी ऐसा है जो परमानेंट बस गए हैं। बच्चे सारे पढ़ लिए, बच्चे जाना नहीं चाहते हैं आगे, तो हम लोग एक संस्था बना के इसको चला रहे हैं, और धीरे धीरे मंत्री जी तक पहुँचे हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आप लोग जमीन ले लो, जहाँ मर्जी जितना पैसा लगेगा हम आपको बना के देंगे, आप लोग ऐसे ही त्योहार मनाते रहना। तो आप ऐसे ही बनाते रहिए, और ये त्योहार की प्रामाणिकता जो है, इसकी जो पहचान है जी दूर तक जानी चाहिए। वो हम कि पहले बिहार तक थी, लेकिन हम हम लोग जो है आज से 20 साल से मनाते कहना हैं। चाहेंगे। हाँ, ये पर्व हमारे आस्था और संस्कृति का पर्व है, ठीक है। ये सूर्य देव का छठ माता का पर्व जो है, बाबा का, ये हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, कामना के लिए किए जाते हैं, ठीक है। उनका बच्चे का जीवन सुख समृद्धि और सदा आनंदमय रहे, इसी के लिए उगते हुए सूरज को हर एक जगह पूजा किया जाता है, लेकिन ढलते हुए सूरज का पूजा ये सिर्फ बिहार राज्य में ही ऐसा नियम है। और ये छठ माता का ये पर्व ऐसा है जो ढलते हुए सूरज को पूजा किए जाते हैं, और 4 दिन इसमें महिला उपवास मतलब रह के इस पर्व को मनाते हैं, ठीक है। ये हमारे छठ पर्व हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, और अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ये पर्व किया जाता है। हमारे इस राज्य देश में जो भी है, जैसे भी है, इसमें छठ मैया को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपकी जानकारी को मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे लोग भी जानें, इसको देखें, आपके अंदर के जज्बात। एकदम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पत्ते में ले ले, पत्ते में ले लेना। ऐसा मंच आपका शुभ क्या है, और कुछ लोग देखने आएंगे तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन जहाँ इतना बड़ा काम किया है, छोटा सा काम, सुबह की समाप्ति है, सुबह अच्छा लगता है। कैसे रख सकते हैं, वो सब लुढ़क जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये कवर करूं, और ये जो त्यौहार है, कांवड़ यात्री है, कांवड़ यात्रा, वो मैं बहुत कवर करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये मेरे को फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं इसको कवर करूँ, इस त्यौहार को, और इसके बारे में जानूँ। तो आज जब मैं बाइक पे आया तो मैंने दूसरी जगह भी एक टेंट वहाँ लगा हुआ था, तो मेरे को वहाँ कुछ ऐसा नहीं लगा। तो फिर मैं अभी आया कि मैं जब घूमने आता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले भी प्रोग्राम होता था, तो मैंने सोचा यहाँ पर कुछ होगा, तो मैंने देखा बाहर क्राउड थी, और मैंने एक्टिवा रोका अपना, तो कोशिश की कि मैं इस प्रोग्राम को कवर करूँ और इसको लोगों को बताऊँ। तो दोस्तों, रोशन अलियान आपका दोस्त, 20 साल से चला रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जी आलियान जी, थैंक यू। जय छठ मैया, जय हो छठ मैया की जय। आपका परिचय भी